खबर वही जो आपके लिए है ज़रूरी। एसएमडी न्यूज़ लेकर आया है हर अपडेट की गहरी पड़ताल और सच्चाई का आईना। मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़, हर पल हर खबर पर नज़र। पश्चिम बंगाल पुलिस ने बागी विधायकों की शिकायत पर तृणमूल कांग्रेस के 3 बैंक खातों में जमा 440 करोड़ फ्रीज कर दिए हैं। बागियों का आरोप है कि यह पैसा भ्रष्टाचार और अवैध जरियों से आया है। इस कार्रवाई से चुनाव में हार के बाद टीएमसी के भीतर फंड और संगठन पर नियंत्रण को लेकर जारी अंदरूनी लड़ाई और तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने इस फंड की जांच की मांग की है, जबकि पार्टी ने इसे डोनेशन का पैसा बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोल्हापुर में विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने का संकल्प दोहराया है। उन्होंने कहा कि यह देश कोई धर्मशाला नहीं है और यह वही रहेगा जो इस देश में जन्मा है। शाह ने दावा किया कि पीएम मोदी ने सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है और उनके नेतृत्व में देश भर में सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है। पीएम मोदी ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास करते हुए कहा कि योग सिर्फ आसन नहीं बल्कि मानवीय एकता का आधार और बेहतर भविष्य की आवश्यकता है। उन्होंने बंगाल की पवित्र भूमि से स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद को याद किया। इस वर्ष यह दिवस हेल्दी एजिंग के लिए योग की थीम पर पूरे देश दुनिया में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गैरिसन ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद राष्ट्रपति, राज्यपाल मंगूभाई पटेल और सीएम सहित करीब 5,000 लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने योग को भारत की प्राचीन धरोहर बताते हुए सभी नागरिकों से इसे दैनिक जीवन में अपनाने की अपील की। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे राजनीतिक संकट के बीच संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए 27 जून को यवतमाल का दौरा करेंगे। सांसद संजय देशमुख की बगावत के बाद ठाकरे का यह पहला सीधा संवाद दौरा है, जहां वे जमीनी स्थिति का जायजा लेंगे। इस बीच बाकी सांसद के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया। वहीं मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी उद्धव का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के मयूरभंज में 47,600 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में पिछड़ा पूर्वी भारत अब देश की तरक्की का मुख्य मार्ग बन रहा है। उन्होंने बताया कि उत्कर्ष ओडिशा अभियान के परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए कहा कि तहत राज्य को करीब 20 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। पीएम ने डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों को रेखांकित करते हुए दुनिया भर के लोगों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान भी किया। अभिनेता यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक की रिलीज डेट को लेकर मेकर्स ने सोशल मीडिया पर बड़ा हिंट दिया है। 500 करोड़ के भारी भरकम बजट वाली यह फिल्म पहले 4 जून 2026 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन 3 बार टलने के बाद अब इसे अगस्त 2026 के आखिरी हफ्ते में रिलीज करने की प्लानिंग चल रही है। मेकर्स द्वारा जल्द ही इसकी आधिकारिक रिलीज डेट की घोषणा करने की उम्मीद है। भारत में सरकारी और प्राइवेट बैंक अगले हफ्ते 25 से 28 जून 2026 तक लगातार 4 दिनों के लिए बंद रहेंगे। इस दौरान 25 और 26 जून को मुहर्रम के कारण अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय छुट्टियां रहेंगी, जबकि 27 जून को महीने का चौथा शनिवार और 28 जून को रविवार होने की वजह से देश भर के सभी बैंक बंद रहेंगे। हालांकि इस बंदी के दौरान भी ग्राहकों के लिए एटीएम, यूपीआई और नेट बैंकिंग जैसी ऑनलाइन सेवाएं 24 घंटे चालू रहेंगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संकेत दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई 15% तक की गिरावट का लाभ जल्द ही जनता को मिल सकता है। उन्होंने साफ किया कि तेल कंपनियां अभी महंगे दाम पर खरीदे गए स्टॉक को प्रोसेस कर रही है, इसलिए सस्ता तेल रिफाइनरियों तक पहुंचते ही पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। मंत्री ने बताया कि वैश्विक तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट संकट के बावजूद भारत में ईंधन की कीमतें काफ़ी हद तक स्थिर बनी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बनबसा में सशस्त्र सीमा बल के जवानों और युवाओं के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया। इस मौके पर उन्होंने योग को स्वस्थ जीवन का आधार बताते हुए युवाओं से इसे केवल एक दिन तक सीमित न रखकर नियमित अपनाने और नशामुक्त अनुशासित जीवन जीने की अपील की।
सीएम धामी ने उत्तराखंड को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोल्हापुर में उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोलते हुए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी को ही असली शिवसेना बताया है। शाह ने कहा कि पहले हमें इसे शिंदे गुट कहना पड़ता था, लेकिन अब कोई गुट नहीं है, सिर्फ एक ही शिवसेना है। इसके साथ ही उन्होंने उद्धव ठाकरे पर घुसपैठियों को वोट बैंक बनाने का आरोप लगाया और दोहराया कि यह देश कोई धर्मशाला नहीं है, यहाँ सिर्फ वही रहेगा जो इस देश में जन्मा है। पश्चिम बंगाल के मालदा सीमा पर शनिवार को उस समय तनाव बढ़ गया जब सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिकों ने भारत में घुसने की कोशिश की, जिसे बीएसएफ ने स्थानीय पुलिस की मदद से नाकाम कर दिया। राज्य में सरकार बदलने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा घुसपैठ के खिलाफ की गई सख्ती का असर दिखने लगा है और बॉर्डर सुरक्षा के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपने के साथ तालमेल बढ़ाया गया है। पूर्व बीएसएफ अधिकारियों और स्थानीय लोगों के अनुसार यह बिना बाढ़ वाला इलाका तस्करी और घुसपैठ के लिए बेहद संवेदनशील रहा है। अगले हफ्ते शेयर बाजार के प्राइमरी मार्केट में भारी हलचल रहेगी। इस दौरान वाटरवेज, लीजर टूरिज्म, अद्वित ज्वेल्स और सीएसएम टेक्नोलॉजीज समेत 3 मेन बोर्ड और 3 एसएमई आईपीओ निवेश के लिए खुलेंगे। इसके अलावा क्ले क्राफ्ट और दीक्षा पॉलीमर्स जैसी 6 कंपनियों की नई लिस्टिंग भी होगी। पर्यटन, ज्वेलरी और टेक्नोलॉजी जैसे अलग अलग सेक्टर्स की ये कंपनियां बाजार से बड़ी पूंजी जुटाने की तैयारी में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड के 25 करोड़ के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। यह कोल इंडिया और भेल का जॉइंट वेंचर है जो ओडिशा के झारसुगुड़ा में कोयले से हर साल 0.66 मिलियन टन टेक्निकल ग्रेड अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के अनुसार यह प्रोजेक्ट देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने, आयात घटाने और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने में गेम चेंजर साबित होगा। यह प्रोजेक्ट सितंबर 2029 तक शुरू होने का लक्ष्य है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी मामले में अब तक एफआईआर दर्ज न होने पर सरकार को घेरा है। उन्होंने दावा किया कि इस 200 करोड़ के घोटाले में बड़े बड़े नाम शामिल हैं और अगर सही कार्रवाई हुई तो सरकार भी गिर सकती है। केजरीवाल ने वीडियो जारी कर सवाल उठाया कि केंद्र और राज्य में सरकार होने के बावजूद जांच एजेंसियां शांत क्यों है। फिलहाल इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है। केजरीवाल ने वीडियो जारी कर सवाल उठाया कि केंद्र और राज्य में सरकार होने के बावजूद गरंदर है, सौंपेगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। पीएम मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल में देश 11वें स्थान से उठकर $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है। सोनभद्र के दौरे पर पहुंचे पुरी ने बताया कि डेल्टा रैंकिंग में यह जिला पहले स्थान पर है और यहां प्रति व्यक्ति आय 43 शून्य से बढ़कर 1.02 लाख हो गई है। पेट्रोल डीजल पर उन्होंने दोहराया कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर जनता को राहत दी है।